नमस्कार। तो चलिए जानते हैं देश की महंगाई, बेरोजगारी, पेंशन, सरकारी नौकरी, किसानों के लिए महिलाओं के हितों की तमाम 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कच्छ में भारतीय सेना के अधिकारियों और कर्मियों को मिठाई खिलाकर उनके साथ दिवाली मनाई। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जवानों के साथ दिवाली का त्यौहार मनाने का अवसर मिलना सबसे बड़ी खुशी है। मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लाडवा के एक वृद्धाश्रम में दिवाली मनाई। दोस्तों, कांग्रेस सांसद जयराम रमेश, हरियाणा के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा और अन्य नेताओं ने संविधान सदन में सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेतृत्व में देश दुनिया के सामने आदर्श बन रहा है। महालक्ष्मी माता हम सब पर कृपा करे, गरीब से गरीब आदमी के जीवन में भी बदलाव आए। और मेरी ओर से देश और प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, रवि राजा के साथ साथ कई कांग्रेस नेता हमारे संपर्क में आ रहे हैं और वे भाजपा में शामिल होना चाहते हैं। जल्द ही वे कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होंगे। मुझसे नाम मत पूछिए, लेकिन आने वाले दिनों में कांग्रेस नेता हमारे साथ आएंगे। डीएम निधि श्रीवास्तव ने कहा, मुजरिया बाईपास पर ट्रैक्टर ट्राली और लोडर के बीच में यह दुर्घटना हुई। हादसे में 6 लोगों की मृत्यु हो गई, 5 लोगों का इलाज चल रहा है। दोस्तों, ये कल की यूपी की एक बड़ी दुर्घटना है। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा, निश्चित तौर पर एक राष्ट्र एक चुनाव पर कई दलों और अधिकतर राज्यों ने सहमति दर्ज की है। वे राष्ट्र के हित में होगा। हमारी मां लक्ष्मी से कामना है कि भारत समृद्ध हो और विकसित भारत बने। रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि देने के लिए पूरी समुद्र तट पर रेत से उनकी कलाकृति बनाई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि अर्पित करी और उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दी। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट किया, देश को एकता और अखंडता के सूत्र में बांधने वाले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी जयंती पर सादर नमन करता हूं। भारत को एकजुट करने और देश में प्रेम और भाईचारा स्थापित करने वाले उनके पदचिन्ह सदैव हमारा मार्गदर्शन करते रहें। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, मैं एक सैनिक परिवार में पैदा हुआ हूं और एक सैनिक का पुत्र होने के नाते हमेशा से सैनिकों और उनके परिवारों के बीच आना मेरे लिए बहुत सुखद अनुभव होता है। ये हमारा गढ़वाल रेजिमेंट का सेंटर है। इसका एक शानदार इतिहास रहा है। कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह फौजियों के साथ उन्होंने भी दीपावली मनाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर एक राष्ट्र दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आतंकवादियों की आकाओं को पता है कि भारत को नुकसान पहुंचाया तो भारत उन्हें नहीं छोड़ेगा। पूर्वोत्तर के कई चुनौतियों का सामना किया है, लेकिन हमने संवाद, विश्वास और विश्वास के जरिए अलगाव की आग को शांत किया है। बीते 10 सालों के अथक प्रयासों से आज नक्सलवाद भी भारत में अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अब हम वन नेशन वन इलेक्शन पर काम कर रहे हैं, जो भारत के लोकतंत्र को मजबूती देगा। देश विकसित भारत के सपने को पार करने में और नई गति प्राप्त करेगा, समृद्धि प्राप्त करेगा। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर इंदिरा गांधी स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, रन फॉर यूनिटी में कई लोगों ने हिस्सा लेकर सरदार वल्लभ भाई पटेल को सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम किया है। मैं इस अवसर पर सभी को बधाई देता हूं। आज दिवाली का महापर्व है। मैं सभी प्रदेशवासियों को दिवाली पर्व की शुभकामनाएं देता हूं और यह एकता और भाईचारे को बढ़ाने वाला पर्व है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिवाली के अवसर पर मिठाइयां बांटी। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने सांगानेर बाजार पहुंचकर लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं दी। श्रीनगर के रिहायशी इलाके में स्थित स्क्रैप यार्ड फैक्ट्री में आग लग गई और दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। भारतीय सेना की रोमियो फोर्स के जवानों ने अपने घरों से दूर 8000 फीट की ऊंचाई पर पीर पंजाल रेंज के पहाड़ी इलाकों में दिवाली मनाई। इनके लिए दोस्तों कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें।
मंत्री सर्बानंद सोनोवाला ने कहा, भारत के हर शहर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करना पीएम मोदी का विजन है। इस दिशा में डिब्रूगढ़ शहर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। डिब्रूगढ़ विजन 2045 का मास्टर प्लान आज पेश किया गया है और असम सरकार के सहयोग से इसे मंजूरी मिल गई है। चेन्नई के एनोर के कामराज नगर इलाके में पटाखों के कारण भीषण आग लग गई। एनोर फायर स्टेशन से दमकल कर्मी मौके पर पहुंच गए हैं और आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। एनोर पुलिस स्टेशन द्वारा शिकायत दर्ज की गई है और दुर्घटना की जांच जारी है। कांग्रेस नेता कुंवर दानिश अली ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी जो कहते हैं और जो करते हैं उसमें बहुत अंतर है। वे एक राष्ट्र एक चुनाव की बात करते हैं, लेकिन 5 राज्यों में एक साथ चुनाव नहीं करा पाए। 1 महीने के अंतराल पर लगातार चुनाव हो रहे हैं। मुझे नहीं पता कि वे क्या कहना चाह रहे हैं। और दोस्तों, आगे बड़ी खबर है। लॉरेंस गैंग में 700 शूटर, जिनमें 70% हरियाणा और पंजाब के हैं। छोटी उम्र के क्रिमिनल का जेल से कनेक्शन मूसेवाला, गोगा मेडी और सिद्दी के मर्डर में शामिल हैं। गैंगस्टर लॉरेंस का नाम इन दिनों देश से लेकर विदेश तक चर्चा में है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लॉरेंस गैंग के लिए करीब 700 से ज़्यादा शूटर काम कर रहे हैं। इनमें से 70% शूटर पंजाब और हरियाणा से हैं। बाकी 30% शूटर राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मुंबई, दिल्ली और अन्य राज्यों से सम्मिलित हैं। फडणवीस बोले, बागी उम्मीदवारों की समस्या हर पार्टी में है, हमें उन्हें बनाना होगा। चुनाव न लड़ने को कहा जाएगा। दावा 150 बागी प्रत्याशी मैदान में हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने माना कि महाराष्ट्र विधानसभा में इस बार बागी उम्मीदवारों की संख्या बहुत है। ये समस्या हर पार्टी में है और उन्हें मनाएंगे। राहुल 6 नवंबर से महाराष्ट्र में इलेक्शन कैंपेन शुरू करेंगे। मुंबई में विपक्ष कॉमन गारंटी जारी करेगा। शरद पवार और उद्धव ठाकरे मौजूद रहेंगे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 6 नवंबर से महाराष्ट्र में विपक्षी खेमे के चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे। इस दिन वे मुंबई में महाविकास आघाड़ी की एक संयुक्त रैली में भी शामिल होंगे। जोधपुर में महिला के शरीर के टुकड़े टुकड़े किए बोरे में डालकर घर के बाहर जमीन में गाड़ दिया। हत्यारे ने 3 दिन पहले खुदवाया था गड्ढा। जोधपुर में 50 साल की महिला अनीता के दोनों पैर, हाथ और गर्दन को काटकर जमीन में गाड़ने के मामले में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। महिला की हत्या प्लानिंग करके की गई है। हत्या से पहले घर के बाहर जेसीबी का गड्ढा खुदवाया गया। पुलिस ने बोरानाडा इलाके के गंगाना निवासी आरोपी गुलामी दीन की पत्नी को हिरासत में लिया है। सलमान को हत्या की धमकी देने वाला गिरफ्तार। 56 साल के आरोपी ने ट्रैफिक पुलिस को भेजा था मैसेज। 2 करोड़ रुपए की मांगी थी फिरौती। सलमान खान को जान से मारने की धमकी देने और 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने के आरोपी को बुधवार को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसकी पहचान आजम मोहम्मद मुस्तफ़ा के रूप में साबित हुई है। भारत चीन बॉर्डर पर सैनिकों ने एक दूसरे को मिठाई बांटी। रक्षा मंत्री बोले, कोशिश होगी कि डिसएंगेजमेंट के आगे बढ़े, लेकिन इसमें वक्त लगेगा। भारत और चीन की सेना ने गुरुवार को दिवाली के अवसर पर एक दूसरे को मिठाई बांटी। पूर्वी लद्दाख में डॉट स्प्रिंग और काराकोरम पास, दौलत बेग, ओल्डी कोंकला और चुशुल मोल्डो से लगे लाइन ऑफ कंट्रोल LOC पर दोनों देशों के अफसरों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई और दीपक की बधाई दी। फेस्टिवल ऑफ लाइट्स यानी दिवाली के त्यौहार को लेकर भारत समेत दुनिया भर में सेलिब्रेशन शुरू हो गया है। बुधवार को पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी दिवाली का जश्न मनाया गया। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री मरियम नवाज हिंदुओं और सिखों के साथ सेलिब्रेशन में शामिल हुई। राजस्थान में जयपुर की हवा सबसे ज़्यादा जहरीली। भिवाड़ी से भी ज़्यादा एयर पोल्यूशन। 5 जिलों में दिन का तापमान 38 डिग्री सेंटीग्रेड के पार हो गया है। दियों से रोशन हुई भारत पाक सीमा। BSF के जवानों ने हर्षोल्लास से मनाई दिवाली। दिवाली के अवसर पर जैसलमेर से लगती भारत पाकिस्तान सीमा पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने दियों और मोमबत्ती से सीमा को रोशन कर दिया। राजस्थान फ्रंटियर के तहत मरुस्थलीय क्षेत्र में तैनात BSF के जवानों ने कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में भी देश के लिए एकता और सुरक्षा का संदेश देते हुए दीपोत्सव का पर्व मनाया। दिवाली के दिन दर्दनाक हादसा। नदी में डूबने से दादा और 2 पोते की मौत हो गई। जोधपुर में गंभीर नदी में अपनी बकरियों को नहला रहे दादा और उनके 2 पोते गहरे पानी में डूब गए। घटना में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। अजमेर शरीफ दरगाह पहुंचे क्रिकेटर आवेश खान। मांगी ये दुआ। इंदौर के रहने वाले हैं आवेश खान। एक भारतीय क्रिकेटर टीम के मध्य तेज गेंदबाज हैं जो दाएं हाथ से मध्यम तेज गेंदबाजी करते हैं। दिवाली के दिन कांग्रेस को डबल झटका।
मुंबई में रवि राजा के बाद कोल्हापुर में महिला विधायक ने बदला अपना पाला। देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया कि कांग्रेस के कई नेता संपर्क में हैं और वे बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं। लेदर निर्यात में जोधपुर ने बनाया रिकॉर्ड, लगाई हैट्रिक, अवार्ड की घोषणा। जोधपुर से लेदर एक्सपोर्ट जब बढ़ा तो EPCHL ने अलग से लेदर कैटेगरी बनाई। पहले लेदर का एक्सपोर्ट अलग से नहीं होता था। दिवाली से पहले विधवा महिलाओं को पेंशन मिलना शुरू, 29 लाख महिलाओं के खाते में पहुंची तीसरी किस्त। उत्तर प्रदेश सरकार ने दिवाली से पहले 29 लाख से अधिक निराश्रित महिलाओं को पेंशन की किस्त जारी कर दी है। अयोध्या के भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहले दीपोत्सव के दौरान 2 नए वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गए हैं। अयोध्या में दीपोत्सव में 2,12,585 मिट्टी के दिए जलाने का रिकॉर्ड बना है। वहीं 1,121 लोगों ने एक साथ सरयू आरती करते हुए दूसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला। और दोस्तों, अंतिम आज की बड़ी खबर है, भाई दूज पर लाडली बहनों के खाते में आएंगे 3,000 रुपये। CM भी कर चुके हैं ऐलान। मध्य प्रदेश की लाडली बहनों को जल्द 18वीं किस्त उनके खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। हालांकि CM मोहन बहनों की राशि को 3,000 करने का ऐलान कर चुके हैं। तो दोस्तों, ये थे आज के मुख्य समाचार। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को साथ ही सब्सक्राइब जरूर कर लें। और दोस्तों, जाते जाते वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें।